वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में, और फिर हमने फंक्शंस देखे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं सेल का, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। सेल का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें, दिस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, सेल हमने कहा था कि ये एक हमारा कोई एनिमल सेल है। यहां पे सेंट्रल प्लेस पे अगर हम देखें तो हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता था। इस न्यूक्लियस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज सेंट्रली लोकेटेड। दिस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है ये, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हम इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ठीक है, सो आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वी कैन से न्यूक्लियर एनवेलप। देन यहां पे अगर हम देखें तो इन पोर्स को हम कहते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, सो दिस इज rough endoplasmic reticulum. Nuclear membrane is attached to the ribosomes, or we can say rough endoplasmic reticulum. Then ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस के अंदर, इसको कहा जाता है क्रोमैटिन मटेरियल, या हम इसको क्रोमैटिन फाइबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर इटसेल्फ प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एंड जिस तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होता है, और न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। उसी तरह से न्यूक्लियस का अपना एक प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस का एक अपना साइटोप्लाज्म है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियो। So this is nucleoplasm. Nucleoplasm. ठीक है, एंड यहां पे कुछ mRNA प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस की। तो हमने कहा कि कंपोनेंट्स अगर हम देखें न्यूक्लियस के, तो मेनली जो है न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगी और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स का बना है। ठीक है, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये न्यूक्लियर एनवेलप बना होता है। ड्यूल मेम्ब्रेन है, एक ये और एक ये। ठीक है, एंड दिस न्यूक्लियर एनवेलप दिस कवर्स न्यूक्लियस। दिस सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म है, और ये मेम्ब्रेन जो है ये क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करती है ये लेयर, न्यूक्लियर एनवेलप। इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और इन न्यूक्लियर पोर्स से क्या होता है कि ये न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, दे परमिट ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें हम, तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंस है। दिस इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हैज 2 थिंग्स, one is nucleolus and second is chromatin material. This is nucleolus
and this is chromatin material. Now this nucleus, if we can say नंबर वाइज वन आर मोर इन नंबर्स, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल के अंदर, एंड दिस न्यूक्लियोलस फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स दैट इज राइबोसोम्स. ठीक है, न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या करता है कि प्रोटीन सेंटर्स को फॉर्म करता है. प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कहाँ होती है, न्यूक्लियोलस के अंदर. इसीलिए जो राइबोसोम्स है वो न्यूक्लियोलस के न्यूक्लियोलस रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं. ठीक है, देन क्रोमैटिन मटेरियल की बात करें, दिस इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं इनको हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं या क्रोमैटिन मटेरियल हम इनको कह सकते हैं. और ड्यूरिंग सेल, जब सेल डिवाइड करता है, जब सेल में डिवीजन होती है उस टाइम क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये क्रोमैटिन फाइबर जो है चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में, एंड दीज क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, क्रोमोसोम्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये मान लो यहाँ पे हमारे ये न्यूक्लियस है और इसमें इस तरह से क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये क्रोमैटिन फाइबर्स जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, इस तरह से क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन. और वी नो क्रोमोसोम्स का नंबर अगर हम देखें ह्यूमंस के केस में तो दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस. ठीक है, 23 पेयर्स मींस 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ये. टोटल अगर हम देखें तो 23 पेयर्स मींस 46 chromosomes, and these, out of these 23 pairs, 22 pairs are autosomes and one pair is known as sex chromosomes. ठीक है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और ऑटोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और वन पेयर की अगर हम बात करें, रिमेनिंग वन पेयर आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड दे टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. देन कंपोनेंट्स की बात करें तो इस न्यूक्लियोलस के ऊपर, या हम कह सकते हैं दिस क्रोमैटिन फाइबर्स के ऊपर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ डीएनए और कुछ प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स आर नोन एज हिस्टोन प्रोटीन्स. डीएनए जो है, डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स, या हम ये कह सकते हैं कि डीएनए कंसिस्ट्स ऑफ जीन्स एंड द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स. ठीक है, डीएनए जो है वो जीन्स में कंसिस्ट होता है, डीएनए जो है वो जीन्स में डिवाइड होता है, एंड जो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, ठीक है, जिससे कोई फंक्शन निकल के आ रहा है जिस भी डीएनए के सीक्वेंस से, उनको हम कहते हैं जीन्स. ठीक है, और ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स जो है या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स ही होता है. सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, फंक्शंस की बात करते हैं थोड़ा सा, तो फंक्शंस क्या है इसके, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स. जितनी भी सेल की एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज, वो सारी की सारी कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. ठीक है, सो न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल. अगर हम न्यूक्लियस को सेल से रिमूव करते हैं तो सेल जो है वो डेड हो जाएगा, सेल जो है वो ड्राई अप हो जाएगा. देन नेक्स्ट फंक्शन इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल. देन इट हेल्प्स इन ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. So nucleus is most important part of cell. So this is all about nucleus. Next we discuss your cell organelles. ये हमने पार्ट्स डिस्कस किए सेल के, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस. ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो आपके सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.